हरी हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जाफरान यानी कि केसर पर। केसर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। केसर के फायदे तो ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि केसर नुकसान नहीं देता, दे देता है मगर कम, खाने में मात्रा के अनुसार। केसर द्वारा लिखित यंत्र मंत्र या कोई भी नक्शा यानी कह सकते हैं जो ताबीज होता है या कोई भी चीज़ लिखी हुई उसके अंदर 100 गुना ताकत बढ़ जाती है। तो इसलिए आप कभी कोई मंत्र बनाने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, कोई यंत्र लिख रहे हैं, उसको ताबीज के फॉर्म में रख करके पूजा में लगाने जा रहे हैं तो केसर द्वारा लिखिए। दोस्तों केसर बृहस्पति की आसिया है। जो इल्म है सूरज और ज्ञान बृहस्पति का है। जब जाके केसर बनता है, केसर यानी कि केसरिया रंग, और जब केसरिया रंग बन जाता है तो इल्म और ज्ञान बनता है। इसको जाफरान भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही यूज होता है। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती, सबसे पहला उपाय बता रहा हूं, जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन में रहते हैं, वो रोज रात्रि केसर का पानी पीजिए या दूध में मिला करके केसर लेना आरंभ करें तो आपको नींद आने लगेगी। केसर के अंदर एक अपनी ही मदहोशी और एक खुशी होती है। केसर की जो खुशबू होती है वो अपना ही एक आनंद और नशा होता है। आप केसर की स्मेल को जब सूंघेंगे और उसको पिएंगे तो थोड़ी देर में निंद्रा, अजीब सी निंद्रा आएगी, एक शांति सी निंद्रा आएगी। यानी कि बृहस्पति में लाल किताब पंडित जी ने कहा है, बृहस्पति के शेर को, जो शेर है बब्बर शेर, उसको किसी ने नहीं सुलाया तो खुद उसके केसर ने, बृहस्पति के केसर ने उसको सुला दिया। यानी कि इंसान का दिमाग जब काम नहीं कर रहा, राहु विचलित कर रहा है, केसर लेने से उसको एक शांति मिलती है, आनंद मिलता है, बल मिलता है। जब जब इंसान को शारीरिक दिक्कतें हो, हष्ट-पुष्ट ना हो, यौवन चमक ना हो, तो लाल किताब में केसर का यूज़ किया जाता है। आप केसर का सेवन करते रहिए, आपको फ़ायदा रहेगा। किसी को नज़ला है, अस्थमा है, लंबे समय से चला आ रहा अस्थमा या खांसी में दिक्कत चल रही है तो आप केसर का पानी पीजिए मिला करके, आपको बहुत जल्दी आराम होने लगेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, ये दोनों जहां का मालिक है। यानी कि जो गैब, जो वो शक्ति जहां से ये सब कुछ चल रहा है ब्रह्मांड, उस शक्ति और इस जहां के अंदर हमारी रूह और हमारी आत्मा का कारक ग्रह भी बृहस्पति है। इसको चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड सभी को चलाने की बृहस्पति की अति आवश्यकता है। तो दोस्तों यानी कि आप श्वास ले रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, जब बृहस्पति ही नहीं रहेगा तो आप इस जन्म से रुखसत कर जाएंगे। बृहस्पति ही एक जीव है, कारक है, हवा का कारक है लाल किताब अनुसार। मैं दूसरे मत अनुसार अभी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ लाल किताब मत अनुसार बता रहा हूं। हो सकता है दूसरे मतों में कुछ मतभेद हो सकता है, मगर बृहस्पति वायु का कारक है। वायु ही समस्त वनस्पति और जीव जंतु की कारक है। इस दुनिया और दूसरी दुनिया की चमक और शानो शौकत, जीवन सब बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति एक ऐसा दायरा है इंसान का कि राहु ऊपर का हिस्सा, राहु नीचे का केतु, और हमारी जो नाभि है, जो सेंटर है, नाभि है, ये कुंडली के खानों को 2 भागों में बांट देती है। राहु केतु समस्त ग्रह को चला रहे हैं तो इन दोनों को बृहस्पति चलाता है। और बृहस्पति राहु केतु ये ढांचे यानी कि एक फॉर्म में, एक आकार में अपना अस्तित्व रखते हैं, वो है बुध। जब बृहस्पति खराब अवस्था का हो जाए, यानी कि हवा तो है मगर वो किसी काम की नहीं है और खराब अवस्था की है, तो खाली बुध कहलाएगी। यानी कि उसमें कोई केसर या रंग नहीं है। एक आयुर्वेदिक जो केसर के गुण हैं वो भी समाप्त हो गए हैं।
तो आपको सिर्फ छोटे से शब्दों में मैंने समझाया है। इंसान राहु केतु समस्त ग्रह को चलाते हैं तो उनको बृहस्पति चलाता है और सभी बुध के दायरे में काम करते हैं। तो यानी कि केसर और सोना ये दो कारक चीजें हैं बृहस्पति की। सोना यानी कि गोल्ड जो एक कीमती वस्तु है, तो वहीं एक छोटी सी पंखुड़ी केसर इंसान को निंद्रा और शांति अनुभव, एक मदहोशी दिलाती है। यानी कि एक तरीके का उसकी खुशबू में नशा होता है। तो दोस्तों केसर कब और कैसे लगाया जाए लाल किताब के अनुसार, इस पर ही अब हम चर्चा करते हैं। और इसको विस्तार से देखने के लिए वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि लाल किताब में केसर के उपाय कब और कैसे किए जाएं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, आप लाल किताब को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें और लाइक जरूर किया करें। बुरी लगती है तो डिसलाइक भी कर दिया करें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपके लिए 2 या 4 पॉइंट पर चर्चा करूंगा, इससे ज़्यादा पॉइंटों पर चर्चा नहीं करूंगा। हमारी पेशानी यानी कि किस्मत, ये किस्मत है, आपकी किस्मत है। यहाँ पर जब राहु सवार हो जाता है, कुंडली में देखना कि राहु खराब अवस्था है, कि ये कभी आगे की कड़ियों में बताऊंगा कि ये वाली अवस्था कुंडली में कहाँ दिखाई देगी। मगर सिंपल सी बात कि राहु खराब है, मान इज्जत शोहरत नहीं है, आपकी इज्जत की वाट लगी पड़ी है, आप भ्रमित रहते हैं, कामकाज की दिक्कतें हैं, शानो शौकत जा रही है, तो पेशानी यानी कि पगड़ी का स्थान, टोपी का स्थान, यहाँ पर आप केसर लगाइए, यहाँ केसर लगाइए, यहाँ केसर लगाइए, या केसरी रंग की कैप पहनिए। दूसरा उपाय, आज्ञा चक्र को खोलने के लिए आज्ञा चक्र। अगर आज्ञा चक्र खुल गया, ज़्यादा नहीं खोलना, सिर्फ थोड़ा खोलना है। इसका ज़्यादा खुलना भी बेकार है और ना खुलना भी बेकार है। यह आपका ज्ञान चक्र है और बृहस्पति का अपना ही मेन स्थान है। यही स्थान बताता है आज्ञा चक्र की आपका ससुराल से ताल्लुक हो गया है, यानी कि स्त्री विवाहिता है। यहाँ पर हल्का सा तिलक लगाने से, बिंदी लगाने से ये एक्टिव रहता है, इसीलिए आप यहाँ पर तिलक जरूर लगाया करें। आपका बृहस्पति अच्छी अवस्था का हो या ना हो, आप यहाँ लगाएंगे केसर का तिलक तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे। तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कानों पे लगाते हैं, इन दोनों कानों पर लगाते हैं, सिर्फ इस पोर्शन पर, आपको पैरों में दिक्कत नहीं रहेगी, पेशाब संबंधी दिक्कत नहीं रहेगी, कमर में दर्द चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, संतान की तरफ से दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि केतु का कारक है। ये केतु को बृहस्पति ही दबा सकता है, क्योंकि बृहस्पति की शरण में रहती है वो एनर्जी। हवा और उसको चलाना केतु का काम है और गुरु का चेला केतु ही है। तो आपको 2-4 ये दिक्कतें चली तो वहाँ लगाइए, भ्रकुटी पे लगाने से और यहाँ लगाने से, और यहाँ पर भी लगा लेते हैं आप। आपको बोलने में दिक्कत आती है, वाणी दोष है, खराश रहती है, वो स्वतः ही चली जाएगी। गले के अंदर वायु का स्थान रहता है और बुध का स्थान रहता है गोलाई के कारण, तो ये दो यहाँ पर लगाने से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और आपको बोलने में दिक्कत आती है, कहीं अटक जाते हैं, जीवा में दिक्कत आती है, थोड़ा सा जुबान पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों जैसा हमने बताया कि आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, आप शरीर गिरा गिरा रहता है, रात को नींद की प्रॉब्लम है, तो आप केसर का दूध या केसर का पानी रात्रि को जरूर लिया करें, आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी। अब आगे चलते हैं कि मेन जो उपाय है इसका नाभि पर लगाना, जो इंसान की नाभि होती है, कुंडी बोलते हैं इसको, बॉडी का सेंटर बोल सकते हैं इसको। ये जो बॉडी का सेंटर है इसके अंदर ही ब्लड बनता है,
इंसान इसी नाल से जुड़ता है। ये मेन स्थान है। अगर जो इसके अंदर देखो तो यहाँ पर लीवर का स्थान होता है। यहाँ पर बहुत सारी ग्रंथियां काम करती हैं, पेनक्रियाज ग्रंथि और लीवर जो ग्रंथि हैं, ये सब ग्रंथियां यही काम करती हैं और ब्लड को बनाती हैं। अगर जो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है, आप एक रोग जाता है, दूसरे रोग से ग्रस्त रहते हैं, या भाइयों से नहीं बनती। मंगल गुस्सा बहुत आता है, हर चीज विनाश करने पर उतारू रहते हैं। मंगल कुंडली में आपका बिल्कुल खराब अवस्था हो गया, बद हो गया है या मंदे घरों में बैठा है, तो आप नाभि पे केसर जरूर लगाइए। नाभि पे केसर लगाने से आपके समस्त रोग दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि कुंडली में आपका बृहस्पति तो कायम होगा ही होगा, मंगल भी सही होगा और पेट में जितने विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की कड़ी आपको पसंद आई होगी। तो हम अगली कड़ी में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।